Now students, we will study our new next topic, that is innovation. Innovation is basically means what? Innovation basically means what? When we are creating a new idea to how the things done, that is called innovation. So this can be understood by the following definition. Innovation is an introduction to the new ideas or methods in which work is done. Whenever you are doing work on a regular basis, suppose you are doing your homework on a regular basis in a normal handwriting. Suppose you try to do something new with a new method, that is called considered as an innovation. There are two types of innovation. First is innovation in products or services. How you are producing the goods and services. Suppose you are using an old technique of producing goods and services. If you apply something or if you buy a new machinery to do what? To produce the way to produce the product in different way or in a new way, or provide the services to the people. So that is a part of a innovation. Means whenever you are doing something new to increase the sale or increase the per unit cost, or to increase the production capacity of the machine, that is called innovation. Innovation is the various skills and activity. Innovation basically means what? Whenever you do a thing that is the form of activity, you require different types of skills to do this. Work can be done in any of the different ways. So to use the different skills to complete that work, that is a part of innovation. Productivity. Now we will study what is productivity. Productivity means what? It compares the value of goods of output with the value of input. ये क्या करती है कि अपनी जो वैल्यू अपन ने इनपुट करी है उसके अगेंस्ट में कितने की वैल्यू अपने को बाहर आउटपुट मिल रही है. सपोज करो अपन ने 10 रुपीस की वैल्यू इनपुट करी और अपने को वो निकल के जब अपने इनपुट एज अ रॉ मटेरियल करी थी और वो फिनिश गुड अपने पास बाहर आई और उसकी वैल्यू 15 रुपीस पर यूनिट हो गई. ये अपना क्या हो गया? आउटपुट हो गया. ठीक है, अपन ने एक रॉ मटेरियल इनपुट करा 10 रुपीस की जिसकी कॉस्ट थी. उसको जब अपन ने इनपुट करा और अपने पास जब फिनिश गुड होकर बाहर निकला तो उसकी यूनिट कॉस्ट होगी 15 रुपीस पर यूनिट. तो इनको जब अपन कंपेयर करते हैं उसको अपन कहते हैं प्रोडक्टिविटी. इट इज यूज्ड टू मेजर एफिशिएंसी, सर्वाइवल एंड प्रोग्रेस ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइज. ये बेसिकली क्या काम करता है? बिजनेस एंटरप्राइजेस की एफिशिएंसी किस लेवल तक वो सर्वाइव कर पाएंगे, क्योंकि मैंने पहले भी बताया था business is a not short term idea, it is a long term idea, and survival is the most important thing in every business. So वो कितना सर्वाइव कर पाता है, उसके लिए वो क्या क्या टेक्निक्स यूज करता है, वो सब प्रोडक्टिविटी का पार्ट हो गया. प्लस द प्रोग्रेस, लास्ट ईयर या लास्ट मंथ बिजनेस कितना था, उसके कंपैरिजन में आज का बिजनेस कितना है, ये सब प्रोडक्टिविटी पे डिपेंड करता है. फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज. सी, एक बिजनेस एंटरप्राइज को रन करने के लिए दो टाइप के रिसोर्सेज चाहिए होते हैं. फिजिकल रिसोर्सेज, इसमें क्या क्या आता है? प्लांट, मशीनरी एंड ऑफिसेस. दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ द फिजिकल गुड. अगर ये नहीं होंगे तो बिजनेस नहीं चल पाएगा. मशीनरी नहीं होगी तो प्रोडक्शन क्या हाथ से थोड़ी ना करेंगे. ऑफिस नहीं होगा, फैक्ट्री नहीं होगी तो प्रोडक्शन क्या रोड थोड़ी ना बनाएंगे. तो इसलिए ये चीजें बहुत जरूरी होती है जिससे कि हम एक बिजनेस को रन कर सके. इनको अपन क्या कह सकते हैं? फिजिकल रिसोर्सेज. नेक्स्ट आता है फाइनेंशियल. फाइनेंशियल मींस फंड. जब भी कोई चीज हमें बनानी होगी, हमारे पास प्लांट है, मशीनरी है, ऑफिसेज है, रिसोर्सेज के लिए पैसे ही नहीं हमारे पास, तो क्या हम रिसोर्सेज बना सकते हैं? नहीं. इसके लिए हमें क्या चाहिएगा? फंड प्रोड्यूस करना पड़ेगा. या तो हमें बैंक से लेना पड़ेगा या फिर जो इन्वेस्टर्स हैं जो हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनसे हमें पैसे लेने पड़ेंगे. उनसे पैसे लेके हमें गुड्स प्रोड्यूस करने पड़ेंगे और गुड्स को सप्लाई करना पड़ेगा. इसको लोगों को, जिससे कि वो अपनी नीड्स पूरी फुलफिल कर सके. सो फिजिकल और फाइनेंशियल रिसोर्सेज बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है हमारी बिजनेस का, क्योंकि एक बिजनेस की सक्सेस और फेलियर के बीच में ये दो चीजें ही आती. अगर आपके पास फंड नहीं है तो आप बनाओगे क्या, और अगर आपके पास कैपिटल गुड्स या फिजिकल रिसोर्सेज ही नहीं है, प्लांट एंड मशीनरी, तो आपके पास रॉ मटेरियल होने से भी कोई फायदा नहीं है. नेक्स्ट, एवरी बिजनेस एंटरप्राइज एक्वायर रिसोर्सेज अकॉर्डिंग टू इट्स रिक्वायरमेंट. जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है उनको रिसोर्सेज ज्यादा चाहिए होते हैं. जो छोटी रिसोर्सेज, जो ऑर्गेनाइजेशन उनको रिसोर्सेज कम स्केल में चाहिए होते हैं. अर्निंग प्रॉफिट. द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस इज टू अर्न प्रॉफिट ऑन द कैपिटल व्हिच इज एम्प्लॉयड. कोई भी इंसान कहीं भी बिजनेस के अंदर पैसा लगाता है
तो वो इस बेसिस पे लगाता है दैट ही विल रिटर्न समथिंग इन रिटर्न, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव बिजनेस का क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करना है। किस पे, जो भी कैपिटल उसने इन्वेस्ट करी है उसके ऊपर। एवरी बिजनेस मस्ट अर्न रीजनेबल प्रॉफिट व्हिच कैन हेल्प इन सर्वाइवल एंड ग्रोथ। अगर हर एक फर्म, हर एक बिजनेस एंटरप्राइज नॉर्मल प्रॉफिट भी अगर अर्न करेगा तो उसका सर्वाइवल और ग्रोथ के चांसेस बढ़ जाएंगे। ऐसा नहीं अपन बिजनेस स्टार्ट करा और अपन एकदम पीक पे पहुंच गए, दैट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। प्रैक्टिकली पॉसिबल क्या है अपने साथ, वी विल स्टार्ट इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। कई बार प्रॉफिट नहीं भी होगा, कई बार प्रॉफिट ज्यादा हो जाएगा, कई बार अपने को लॉस भी होगा। तो अगर हम एक रीजनेबल प्रॉफिट कमाएंगे तो हमारी सर्वाइवल और ग्रोथ दोनों के चांसेस बढ़ जाएंगे। दीज आर द सम फ्यू methods of business enterprises.